मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सजीव वाहिनी से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और हम प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु का गौरव करेंगे, महिमा देंगे और हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हम सब मिलकर ये सजीव वाहिनी से अभी मैं ये स्तुति आराधना स्टार्ट करती हूँ। और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये स्तुति का मुझे ये टाइम दिया और आपका गौरव करने के लिए, आपके सानिध्य में आने के लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सब प्रेयर यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। यस, हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हम गाना गा के प्रभु को गौरव देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस जीसस, मैं प्रभु प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सच में
हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कभी छोड़ता नहीं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु ने दिखाया है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और एक गीत गा के प्रभु को हम और ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर है। हालेलुया। यस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग निकाला, ओ समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग निकाला, ओ वायदों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को देते हैं। ये तो क्रिसमस का महीना है और हम सब आनंदित है, हम हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि हम यीशु के बच्चे हैं और परमेश्वर ने कहा है सर्वदा सर्वदा आनंद करो। हम सभी टाइम हर वक्त हम आनंद करना चाहिए। इसलिए हम क्रिसमस के लिए एक गाना गा के हम प्रभु को ऊंचा करेंगे। हम सब जाकर, हम सब सब मिलकर एक प्रभु का गीत गाएंगे और प्रभु को ऊंचा करेंगे, क्योंकि
हम ये जो महीना है जो यीशु ने जन्म लिया है, और हम सबको बताएंगे कि यीशु का जन्म हमारे पापों के लिए, उसको मारा गया, गाड़ा गया, और वो उठा, वो वापस आने वाला है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे उसका गाना गा के। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। यस, झूम नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूम नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो हो, यीशु पैदा हुआ, हो हो, यीशु पैदा हुआ। झूम नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूम नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु सबका आया, हो हो, यीशु सबका आया, हो हो, यीशु सबका आया। झूम नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूम नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो हो, यीशु पैदा हुआ, हो हो, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु से आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। यीशु दाता आया, हो हो, मुक्तिदाता आया, हो हो। हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। यस जीसस, हमारे लिए यीशु इधर आया, और उसने हमारे लिए इधर आके ये आनंद और खुशियां दे दी है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, उसने अपना एक बेटा दे दिया, और उसको हमारे लिए वो सूली पर चढ़ाया। सच में परमेश्वर बहुत अच्छा है। हम सबको बताना चाहिए, वो बहुत प्यार करता है। वो परमेश्वर होने पर भी वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनकर आया, क्योंकि हम मनुष्य ने जो पाप किया था। लेकिन उसका जन्म होने से ही वो जो सूली पर गया है, तो वो हम सबको बताना है। वो हम आनंद से बताएंगे, क्योंकि हमें जीवन मिला है, सबको जीवन मिलना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक गाना गा के हम परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है,
सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया,
यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद, आमेन, हालेलुया, आमेन। ओवर टू यू सिस्टर। आमेन। जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आपका स्वागत है। यीशु के नाम से आप सब लोगों को आने वाला एक क्रिसमस, ख्रिस्त जन्मोत्सव, जब हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं, तब सब लोगों को बहुत ही आशीष का, खुशी का ये मौका रहे, इसलिए मैं प्रभु को प्रार्थना करती हूँ और सबको मैं आशीष देती हूँ यीशु के नाम में। सब लोगों को जो इस समय पर हम लोग जो अ, खुशी मनाते हैं, क्रिसमस की खुशी मनाते हैं, सब लोगों को यीशु के नाम से आशीष देती हूँ। आज हम लोग इतने खुश है सारी दुनिया में, और बहुत से लोग खुश इसलिए है कि हम यीशु मसीह के जो जन्म है वो हम लोग मना रहे हैं, और हम लोग खुशी मनाते हैं। वैसे 2000 साल पहले बहुत खुशी मनाई है। ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इतनी खुशी मनाई है। आज हम उनके बारे में हम लोग सोचेंगे, यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम लोग सोचेंगे, और उसको हम लोग धन्यवाद देंगे, आराधना करेंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं और प्रार्थना करते, हम अपने आप को हम प्रभु के हाथ में देते हैं, और हम लोग प्रेयर करते हैं। यीशु के जन्म का भविष्य। यशायाह 9 और 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्य करा है, उनके जन्म का। और वो हम मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 21 वचन हम पढ़ते हैं। वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर हम देखते हैं यशायाह 7 और 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, इसी कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मत्ती 1 और 23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। ये नाम इम्मानुएल, ये नाम प्रभु यीशु मसीह का है, और वो हमारे साथ में है। ये धरती पर प्रभु यीशु मसीह का आने का क्या उद्देश्य था? कुछ काम के लिए, बहुत ही खास उद्देश्य लेकर वो इस धरती पर जन्म लिया है। अब देखते हैं
उसने बताया है कि मत्ती 5 और 17 में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है कि मैं वो इस धरती पर इसलिए आया है कि वो जो पुराना नियम है, मूसा का पूरा नियम जो है, नियम शास्त्र है, वो पूरा करने के लिए आया है। और फिर दूसरा हम देखते हैं मत्ती 20 और 28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि वो हमारे लिए हमारी सेवा टहल करे और बहुतों के लिए हमारे लिए वो अपना प्राण दे। अब देखते हैं लूक 4 और 44 वचन में देखेंगे हम लोग लूका रचित सुसमाचार इसका। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इसलिए भेजा है परमेश्वर पिता ने कि मैं सुसमाचार सुसमाचार फैलाऊं। लूका 19 और 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया है। यूहन्ना 3 और 17 में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और ये उद्धार प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हमें मिलेगा। और उसने बताया कि मुझे परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि जगत का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। यूहन्ना 9 और 39 में लिखा है, हम पढ़ते हैं वो, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यूहन्ना 10 और 10 हम लोग पढ़ते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है। ऐसे उसने हमें बताया कि मेरा आने का, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने का क्या उद्देश्य है, ये हम लोग देख रहे हैं वचन में से। और हम देखते हैं यूहन्ना 12 और 47 वचन, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। ये और यूहन्ना 14 और 37 में पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया क्योंकि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। और हम देखते हैं पहले तिमोथी 1 अध्याय और 15 वचन, यह बात सच और
हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम लोगों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26 से लेकर 28 तक। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, कितना सुंदर ऐसा वर्णन यहाँ पर किया है कि कुमारी मरियम के पास में परमेश्वर ने स्वर्ग में से गब्रिएल दूत को भेजा है और उससे बताया है कि तो ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और ये सब सुनकर मरियम ने विश्वास किया कि जो भी कुछ बताया है स्वर्गदूत ने, वो ऐसा ही मेरे साथ में हो। उसके बाद में उन दिनों में फिर मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के नगर को गई और जकर्या के घर में जाकर अलीशिबा को नमस्कार किया। जैसे उसने नमस्कार किया वैसे ही तो ये बच्चा उसके पेट में उछला और अलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रभु की माता मेरे पास में आई। ये अलीशिबा है, जकर्या की वाइफ है। ये बहुत ही ओल्ड हो गए वो लोग। जकर्या जो परमेश्वर का याजक है और वो प्रभु की प्रार्थना कर उन लोग बहुत ओल्ड हो गए थे, लेकिन उनको संतान नहीं थी। प्रभु प्रार्थना कर रहे थे वो लोग उसके लिए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनको स्वर्गदूत ने बताया कि तुमको भी एक क्या होने वाला है, बच्चा होने वाला है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय पर क्या क्या बातें हुई, कैसे वो ये सब कुछ हुआ है, हम लोग अभी देखते हैं। क्योंकि ये हमारे मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो इस धरती पर आना, जन्म लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग समझते हैं इस बात को, तो हम लोगों को मालूम होता है कि ये परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ने भेजा और किस प्रकार से मनुष्य के बीच में उसको भेजा है, ये हम लोग देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 1 से 6 तक हम लोग पढ़ते हैं। यीशु का जन्म किस प्रकार से हुआ है वो हम लोग देखते हैं। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। और यह पहली नाम लिखाई थी उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग
नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उस उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो जो वायदा करा है दाऊद को कि तुम्हारा जो घराना है वो उसके साथ में स्वर्गीय संबंध परमेश्वर का संबंध है। और दाऊद का जो सिंहासन है वो हरदम के लिए इटरनल है वो सिंहासन। और उसके साथ में परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है, वो पूरी करी है। यहाँ पर लिखा और लिखा है कि जैसे बहुत से लोग बेथेल में अपना अपना नाम लिखवाने के लिए गए थे, सब तरफ बहुत लोग आए हैं और उनको जगह नहीं है रहने के लिए। और वैसे ही यूसुफ और मरियम को भी जगह नहीं मिली थी, तो उन लोगों को एक चरनी जो गाय का जो रेत गए गौशाला है वहां पर उनको जगह मिली और वहां पर उन लोगों ने अपने बच्चे को रखा है। अब देखते हम लोग स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों को भी संदेश मिला है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 और 11 और 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि सुसमाचार जो है वो दूतों ने सुसमाचार चरवाहों को बताया है। दूत आए हैं, मरियम के पास दूत है, और जकरिया के पास में भी दूत ने, स्वर्गीय गैब्रियल दूत ने संदेश दिया है। और यूसुफ को भी संदेश ड्रीम में दूतों के द्वारा ही संदेश पहुंचाया है। यहाँ पर स्वर्गीय बातें हम लोग देखते हैं। कई मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत खुशी की बात है। जब स्वर्गदूत आते हैं बात करते हैं तो ये डर गए, ये गडरिये बहुत डर गए, क्योंकि साधारण लोग थे वो। और कभी भी और अचानक ऐसे स्वर्गदूत आए तो उन लोग डर गए, लेकिन उन बताया स्वर्गदूत ने कि तुम डरो मत, तुम्हारे लिए अच्छा है, अच्छा सुसमाचार लेकर आए हम लोग, और तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक उद्धारक जन्मा हुआ है। तब एकाएक उस समय पर देखते हैं कि क्या हुआ कि तब एकाएक स्वर्गदूत वहां पर आए और स्वर्गदूतों ने क्या करा है, गाना गाया है। एकाएक हम आ गए हैं। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए वह कहते दिखाई दिया और कहे,
कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिन जिनसे वह प्रसन्न है शांति रहे। परमेश्वर की शांति उन लोगों को मिलेगी जिनसे वह प्रसन्न है। और जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, जा आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। यहाँ पर गडरियों ने जाकर विश्वास किया और जो कुछ स्वर्गदूत ने बताया है वैसा ही है क्या, जाके उन्होंने देखा। उन्हें देखकर उन्हें वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और उन लोगों ने सबको बताया बताया उन लोगों ने, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। ये सुसमाचार उन लोगों ने दूसरों तक पहुंचाया कि हमने हमने ऐसे देखा है, चरनी में स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूतों ने हमें बताया है। उन्होंने बताया, सुसमाचार हमें बताया है। और कौन सा सुसमाचार है और क्या बताया उन्होंने? परंतु मरियम और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परमेश्वर की उन लोगों ने महिमा की, गडरियों ने परमेश्वर की यहाँ पर महिमा की है। और अभी हम लोग और देखते हैं और क्या हुआ है यहाँ पर। प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें मिलता है। और यीशु मसीह के जन्म के बारे में और कौन कौन सी बहुत सी ऐसी बातें हुई है हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम को मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का दूत, स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर भी हम लोग स्वर्गदूत जो है वो योसेफ को मदद करता है कि किस प्रकार से वो गर्भवती है। और तू और उसको बताया है कि तू डर मत, उसके उसको तो अपना ले, अपने घर पर उसको लेके आ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो जरूरतें हैं परमेश्वर ने सब जरूरतें पूरी करी। परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है मनुष्य के बीच में, और ये हम लोगों ने देखा। और यूसुफ को बताया स्वर्गदूतों ने कि उस मरियम को अपना अपना ले, और तू डर मत, उसको अपना ले। और ये सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से, उसका नाम भी क्या रखने का है, तो यीशु रखना है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये यूसुफ को सुसमाचार
स्वर्गदूतों ने बताया कि पापों से उद्धार करने के लिए इस धरती पर वो आया है। फिर यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम पढ़ते हैं यशायाह 7 और 14 में पढ़ते हैं हम कि इम्मानुएल रखा जाएगा, नाम इम्मानुएल। कुमारी गर्भवती होगी और वो अपने पुत्र का नाम इम्मानुएल रखेगी। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। बहुत धर्मी था यूसुफ, ओबीडियंट थे वो आज्ञा उसने मानी है। जैसे उसको बताया है परमेश्वर की ओर से, कितनी बड़ी सेवा है ये, उसने उसको ग्रहण किया है। उस सेवा को उसने जो सेवा उसको दी है वो उसने ग्रहण किया, आज्ञा का पालन करा है। इतना आसान था क्या यूसुफ को? लेकिन उसने आज्ञा का पालन करा है और परमेश्वर की महिमा और उसको समझ में आया है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी परमेश्वर ने उसको दी है और उसको उसने निभाया है, बहुत अच्छे से निभाया है। अभी हम देखते हैं और दूसरा हेरो दूसरा अध्याय 1 से लेकर तो हम लोग 8 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ये मिखा की किताब 5 अध्याय और दूसरे वचन से लेकर हम लोग 2-3 वचन तक पढ़ते हैं। ये लिखा है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हेरोदेस राजा झूठ बोल रहा है, उसके दिल में नहीं है प्रणाम करने का। और लिखा है कि उसके साथ में हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा का जन्म हुआ है और ये जो लोग हैं, ज्ञानी लोग, बहुत दूर से आए दर्शन करने के लिए और उनको तारा दिखाई दिया है और वो कोई राजा
का जन्म जब होता है तो वो तारा दिखाई देगा। ज्योतिषियों को मालूम था कि ये तारा दिखाई देगा, तो मसीहा का जन्म, राजा का जन्म होने वाला है। तो वो जो राजा है तो वो राजवाड़ी में ही पैदा होगा ना। लेकिन ये राजाओं का राजा एक गौशाला में वहां पर रहा, पैदा हुआ है, वहां पर रखा है। परमेश्वर की योजना बहुत ही अलग है, क्योंकि अगर वहां पर ये राजा क्यों घबरा गया? क्योंकि एक दूसरा राजा अभी इसका इसका अधिकार, इसका राज्य सब कुछ छीना जाएगा, ये उसको डर है। कौन सा डर है उसको? और उसने बताया कि मैं आकर नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। लेकिन वो प्रणाम करने के लिए नहीं, वो राजा की बात सुनकर चले गए। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंच कर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि वो मार्ग उनको दिखा रहा था। उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ हो रहा था। और फिर बाद में उन्होंने उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यहाँ पर भी ये जो ज्योतिषी है उन लोगों को भी स्वर्गदूत ने सपने में यह चेतावनी उनको दी कि उसके पास में नहीं जाओ, तुम अपने मार्ग में चले जाओ। परमेश्वर का जो पुत्र है हमारे लिए भेजा है, उसकी रक्षा परमेश्वर ने किस प्रकार से करी है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आने का उद्देश्य भी पूरा किया है। अभी हम लोगों ने ये बातें, हम लोग सब कुछ हमने पढ़ा है, बाइबल में से, वचन में से पढ़ा है ये सब कुछ। यीशु का जन्म किस प्रकार से हुआ, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है वो मरियम है, जिसको जिसको ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, उसको चुना है, वो अनुग्रहित किए है, कृपा उसको मिली है। और गब्रियल दूत ने उसको ग्रीट करा है, बताया है कि तू इस कृपा और जो अनुग्रह है, अनुग्रह से तुझे मिला है अनुग्रह परमेश्वर से, तू और वो चुनी हुई है। प्रभु यीशु मसीह की माता बनने के लिए मरियम को चुना। आज हमारे लिए कोई जो काम रहता है वो करने के लिए हमें विश्वास से हमको उसने समर्पण करा, अपने आप को विश्वास करा उसके शब्द के ऊपर, और वैसा हुआ है। फिर हम देखते हैं जोसेफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में देखते, जोसेफ के वो धर्मी था, उसने उस जिम्मेवारी को ली अपने ऊपर, बहुत ओबीडियंट है। और वो पूरा अपना जो जीवन में जो उद्देश्य है, परमेश्वर की जो सेवा सबमिट करा है अपने आप को, खुशी से उसने मरियम की देखभाल करी है। फिर हमने देखा कि गडरिये, जो गडरिये है वो गडरिये जो मैदान में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उन लोगों को संदेशा दिया है, समस्त मानव जाति के लिए ही ये संदेशा उनको दिया, बहुत खुशी का, आनंद का सुसमाचार दिया। और गडरिये जो है वो उन्होंने जाकर और सब बातें सुनी, उस पर विश्वास करा। उन लोगों ने बहुत बहुत जल्दी से जाकर उनको इतने बहुत ही जल्दी जल्दी जाकर उन लोगों ने देखा, उन्होंने और वहां पर
जैसे स्वर्गदूतों ने उनको बताया है, उस प्रकार से उन लोगों ने पाया, उन्होंने विश्वास करा उसके ऊपर और प्रचार करा है, सब लोगों को बताया है। उन लोगों ने आराधना करी है और स्तुति करी है, प्रशंसा की करी है, आराधना करी है उन लोगों ने, और सुसमाचार सबको फैलाया है। और एक दूसरा हम देखते हैं, हेरोदस जो राजा है, वो राजा अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसको प्रेम नहीं है, उसको बहुत, उसको ईर्ष्या और पाप, घमंड, अधिकार का और ये सब बातें, और पूरे यरूशलेम उसके साथ में घबरा गए, अभी क्या करने वाला है ये हेरोदेस। और इस प्रकार से वह मागी लोग, मागी लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं, ज्ञानी लोगों के बारे में, कि उन लोगों ने बहुत दूर से स्टडी करके, बहुत दूर से वो लोग आए हैं, और अपना जो पास साथ में उन लोगों ने, एक ने सोना और दूसरे ने जो आराधना करते, स्तुति करते हैं, लोबान दिया है, और गंधरस जो है वो उसके मृत्यु का जो प्रतीक है, उस उसके लिए वो अर्पण करते हैं। सोना राजा के लिए अर्पण करते हैं, और जो मूर है वो मनुष्य, और उसकी आराधना, उसके वो परमेश्वर का पुत्र है, उसकी आराधना उसकी स्तुति के, और उसका सुगंध उसके सुसमाचार का, और जो बताने वाला है उसके बारे में, और उसके मृत्यु के बारे में भी यहाँ पर हमें थोड़ी सी थोड़ा मालूम होता है कि वो उन्होंने अर्पण करा है, गंधरस। ये है आज हमारे लिए ये जो ख्रिस्ती जन्मोत्सव, ख्रिस्त का जो जन्म का उत्सव जो हम मनाते हैं, हम देखते हैं कि उनको जगह नहीं मिली है कहीं पर, तो उनको गौशाला में वहां पर रहे, कहीं पर उनको जगह नहीं मिली, सब तरफ सब लोग आए थे वहां पर यरूशलेम में, बेथलेहम में, बहुत दूर तक, और उनको कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। आज भी प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में जगह चाहिए, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेना चाहता है। वो बालक परमेश्वर का पुत्र, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेगा, और उसके वो वहां पर वो बढ़ेगा, रहेगा। उसकी हम लोग आराधना, हम लोग स्तुति करते हैं। यीशु मसीह को हमारे हृदय में जगह चाहिए। हमारा एटीट्यूड किस प्रकार का चाहिए, हम किस प्रकार के व्यक्ति हम लोग बनना चाहते हैं? हम गडरियों के जैसा हमारा हमारा अ, जो एटीट्यूड है, वैसे कि हम लोगों को राजा के जैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा एक एक परमेश्वर, जो उद्धार करता परमेश्वर स्वर्ग में से आया इस धरती पर, किस प्रकार से उसका जन्म हुआ है, बहुत सुंदर वर्णन करा है। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है कि शब्द जो है परमेश्वर का, वो उसने हमारे बीच में डेरा किया है। हम लोग पढ़ते हैं वो वचन बाइबल में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 14 वचन हम लोग पढ़ते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ। आज वो वचन हमारे हृदय में वो देहधारी होता है। जब विश्वास करते हम प्रभु यीशु मसीह पर, तब वो हमारे विश्वास का वो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया, मनुष्य बन के परमेश्वर मनुष्य बना,
हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारा उद्धार करा और हमें पापों की क्षमा दी, हमें अनंत जीवन दिया और अभी अनंत जीवन हमारा है। तब स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ में हम लोग जाएंगे। हमें उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बालक का स्वरूप लेकर वो मनुष्य बना और 33 साल तक इस धरती पर उसने रहा और उसने अपना अपना हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, अपने हमारे लिए पवित्र लहू को बहाया और तीसरे दिन वो जीवित हुआ। इस सुसमाचार हमारे लिए है और एक क्रिसमस जो हम लोग मनाएंगे वो उसका वो हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना एक क्रिसमस है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और हर एक ने वो खुशी खुशी हम लोगों को है, क्योंकि देवदूतों ने ये सुसमाचार गडरियों को दिया। आज हमारे लिए भी ये सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह बालक बनकर इस धरती पर वो आया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए धरती पर आया। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे सारे पाप व धर्मों को तूने क्षमा करा, हमें स्वर्गीय आनंद से खुशी से भरा। तो तेरी शांति प्रभु तूने हमें दी है। यीशु, तू शांति का राजकुमार, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति और उसका आनंद हमारे दिल में राज्य करे। हमारे हृदय में विश्वास के साथ में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हम खुशी मनाते हैं, हम आनंद मनाते हैं। सबको एक ख्रिस्त जन्मोत्सव बहुत खुशी का और बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी का, स्वर्गीय स्वर्गीय खुशियों से आप सब लोग भर जाए, ऐसी दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।